स्टोरी की शुरुआत में हमें नाफुमी नाम के एक लूजर को दिखाया जाता है जो अपना सारा टाइम गेम्स खेलने और नॉवेल्स पढ़ने में बर्बाद कर देता है। वह कॉलेज के सेकंड ईयर का स्टूडेंट है जो कि अपने पेरेंट्स से मिले सारे पैसे गैम्बलिंग और बाकी सारी चीज़ों में बर्बाद कर देता है। और जब उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो लाइब्रेरी में जाकर कहानियां पढ़ता है। वो लाइब्रेरी में एक बुक निकालता है जिसका नाम था द रिकॉर्ड ऑफ द 4 कार्डिनल वेपन्स। इसमें बताया गया था कि दुनिया को तबाही से बचाने के लिए 4 हीरोज को दूसरी दुनिया से समन किया जाएगा। इन 4 हीरोज के पास अलग अलग वेपन्स होंगे जैसे शील्ड, बो, स्पेयर और स्वॉर्ड। वो बुक पढ़ ही रहा होता है कि वो बुक अचानक से ग्लो करने लगती है और वो पोर्टल से एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। नाफुमी सब कुछ देख के कंफ्यूज हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसके बगल में 3 लड़के और खड़े होते हैं और वो भी उसी की तरह ही कंफ्यूज थे। वहीं जो कुछ लोग उनके सामने खड़े होते हैं वो उन्हें कहते हैं कि आप लोग 4 कार्डिनल्स हीरो हो। आपको हमने एक रिचुअल के जरिए दूसरी दुनिया से यहाँ समन किया है और हम चाहते हैं कि आप हमारी दुनिया को वेव से बचाओ। नाफुमी उनकी बातें सुनने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता उसके बगल में खड़े हीरोज बोलने लगते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद क्यों करें, इससे हमारा क्या फायदा, और अगर तुमने बचाने के बाद हमें वापस भेज दिया तो। ये सब सुन के नाफुमी सोचने लगता है यह तो बिना कुछ किए रिएक्ट और रिवाइज करने की बातें कर रहे हैं। वो बंदा घबराया हुआ कहता है कि इससे पहले मैं तुम्हें कुछ कहूँ, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे किंग से बात करें। और वो सभी किंग से मिलने चले जाते हैं। इसके बाद सभी राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। राजा उनका स्वागत करता है और सारे हीरोज एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। रेनयामा की स्वॉर्ड हीरो है, कीरो मेरा स्पेयर हीरो है और कावासुनी वो हीरो है। इसके बाद नाफुमी जो कि एक शील्ड हीरो है वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है, लेकिन किंग उसे इग्नोर कर देता है और आगे की बात करने लग जाता है। इसी बात पर नाफुमी गुस्सा हो जाता है और फिर से अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है, लेकिन किंग कोई रेस्पॉन्स नहीं देता। वो आगे कहता है कि तुम सबको इस दुनिया में इसीलिए लाया गया है ताकि तुम वेव से लड़कर इस दुनिया को बचा पाओ। वेव्स बेसिकली उसको कहा जाता है जब मॉन्स्टर दूसरी दुनिया से इस पे अटैक कर देते हैं। वो आगे बताता है कि हर एक कंट्री के पास अपना एक ड्रैगन और ग्लास है जिससे कि ये पता चलता है कि वेव्स आखिर कब आने वाली है। वो आगे बताता है कि जब पहला वेव आया था तो उससे उन्होंने लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी वजह से उनके काफी सारे सोल्जर्स और नाइट्स मारे गए थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें हीरोज को ही समन करना होगा। वो सुन के हीरोज कहते हैं अच्छा हम मदद तो करेंगे, लेकिन अपने को चाहिए फुल इज्जत और खातिरदारी। यह सुन के एक आदमी कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, वेव्स के खत्म होते ही आपको हम बहुत अच्छे से रिवार्ड्स देंगे। इसके बाद किंग उन सभी को अपना स्टेटस बार ओपन करने को कहता है। ये सुन के सभी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन स्वॉर्ड हीरो उन्हें बताता है कि उनकी आंखों के सामने एक डॉट होगा, जब उस पर वो फोकस करेंगे तो उनका स्टेटस बार ओपन हो जाएगा और वो अपना स्टेटस बार ओपन कर लेते हैं। किंग उन सभी को कहता है कि अभी तुम्हारा लेवल बहुत कम है तो तुम्हें एडवेंचर्स में जाकर अपना लेवल बढ़ाना होगा। वो हीरो कहता है कि जब हम अपने लेवल्स बढ़ा लेंगे तो वे उसके साथ लड़ेंगे, लेकिन वही बंदा फिर से कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जो एंशिएंट वेपन्स है उनकी ग्रोथ तभी होगी जब तुम अकेले लड़ोगे। इसके बाद उन सभी को कहा जाता है कि वो रेस्ट करें क्योंकि अगले दिन उन्हें एडवेंचर्स पे जाना है। कमरे में बैठ के नाफुमी ये कह रहा होता है कि ये तो बिल्कुल एक वीडियो गेम जैसा है। ये सुनने के बाद उन सभी हीरोज में बहस छिड़ जाती है कि आखिर ये दुनिया किस गेम जैसी है, और बात करते करते उन्हें पता चलता है कि वो सेम डायमेंशन से नहीं अलग अलग डायमेंशन से आए हैं। ये सब सुन के नाफुमी कहता है कि तुम सब ने इसके जैसी गेम्स खेली है पर मेरी दुनिया में तो ऐसा कोई गेम ही नहीं था। ये सुन के वो हीरो कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि तुम शील्ड हीरो। जिसपे नाफुमी कहता है क्या शील्ड हीरो होना इतना बेकार है, जिसपे वो सभी कहते हैं कि हाँ इन सभी गेम्स में शील्ड हीरो सबसे ज्यादा यूजलेस होता है। वहीं स्पेयर हीरो उससे कहता है कि मेरी दुनिया में तो शील्ड हीरो सब लूजर्स होते हैं और कुछ भी नहीं। और इसके बाद वो तीनों नाफुमी को अकेला छोड़कर खुद डिस्कशन करने लग जाते हैं। तभी नाफुमी भी सोचता है कि अगर ये मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे तो मैं भी इन पर ध्यान नहीं दूंगा। वैसे भी शील्ड का काम दूसरों को प्रोटेक्ट करना होता है, ये खुद ही आएंगे साले मेरे पैरों पर गिरने। और वो अपनी नई जिंदगी के लिए काफी पॉजिटिव है। अगली सुबह सारे हीरोज महल में जाते हैं और उनके सामने कुछ वॉरियर्स खड़े होते हैं। नाफुमी एक लड़की को देखता है जो कि काफी सुंदर होती है और वो लड़की उसे देख के स्माइल करती है, जिसकी वजह से वो शर्मा जाता है
तभी किंग कहता है कि सभी वॉरियर्स अपने अपने हीरो चुन लो, लेकिन अपने हीरो की तो फूटी किस्मत थी, कोई भी उसके पीछे खड़ा नहीं होता। नाफुमी किंग से कहता है कि जहाँ पना मेरे पीछे तो कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तभी एक बंदा किंग के कान में कुछ फुसफुसा कर आता है। इसके बाद किंग कहता है कि मुझे सुन के काफी हैरानी हो रही है कि हमारे किंगडम में ये रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि शील्ड हीरो ही हमारी दुनिया का अंत का कारण बनेगा। ये सुन के नाफुमी कहता है कि सिर्फ एक रूमर की वजह से। वो स्वॉर्ड हीरो की तरफ देखता है और कहता है यार तुम्हारे पास इतने सारे मेंबर्स है, एक तो दे दो। जिसपे स्वॉर्ड हीरो कहता है कि तुम सारी चाय ले लो, मैं तो अकेला ही काफी हूँ। लेकिन कोई भी शील्ड हीरो के साथ नहीं जाना चाहता। शील्ड हीरो तिलमिला जाता है क्योंकि उसके पास सिर्फ शील्ड है, उसे अटैक करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होगा। वो स्पेयर हीरो की तरफ देखता है लेकिन स्पेयर हीरो कहता है यार मेरी ग्रुप में सारी लड़कियां हैं, मैं तो नहीं दे रहा तुम्हें। तभी उसके पीछे एक लड़की अपना हाथ उठाती है और ये वही लड़की थी जो उसे देख के स्माइल कर रही थी। वहीं किंग उस लड़की को उसका ग्रुप ज्वाइन करता देख के थोड़ा परेशान होता है और वो कुछ नहीं कहता और पूछता है कि क्या कोई और इसके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहेगा, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता, जिसकी वजह से किंग उसे कहते हैं कि तुम्हें अपना ग्रुप खुद क्रिएट करना होगा। और इसी वजह से सभी को 600 सिल्वर कॉइन्स मिलते हैं और शील्ड हीरो को 800। इसके बाद तीनों हीरो अपने एडवेंचर पर चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते वो नाफुमी से कहते हैं कि वो लड़की का ख्याल रखे। वो लड़की अपना नाम सोफिया बताती है और कहती है कि वो शील्ड हीरो के ग्रुप को ज्वाइन करके बहुत खुश है। वहीं नाफुमी उसका चांद सा मुखड़ा देख के सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसकी रक्षा करनी होगी। इसके बाद वो दोनों वेपन शॉप पे जाते हैं और शॉपकीपर सोफिया को देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, लेकिन सोफिया घबराते हुए कहती है कि हाँ मैं पहले यहाँ आ चुकी हूँ, शायद इसीलिए तुम्हें लग रहा होगा। इसके बाद नाफुमी स्वॉर्ड लेने लगता है, लेकिन जैसे ही वो किसी स्वॉर्ड को उठाता था उसे शॉक लगता था और वो स्वॉर्ड उससे दूर जा गिरती थी। और तभी उसे पता लगता है कि वो शील्ड के अलावा कोई और वेपन्स अपने हाथ में ही नहीं पकड़ सकता। वो ये देख के परेशान हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अपना लेवल कैसे बढ़ाएगा जब वो किसी पर हमला ही नहीं कर सकता। उसके बाद नाफुमी एक आर्मर खरीद लेता है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। वो दोनों बलून टाइप के मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और नाफुमी उन्हें मुक्का ही मार के मार रहा होता है। शाम के टाइम वो उन सभी मॉन्स्टर की लाशों को शील्ड के कोर में डाल रहे होते हैं। नाफुमी कहता है कि इसके जाने का तो कोई अंत ही नहीं है और शायद मैं जितने पीसेज डालूंगा मेरी शील्ड भी अपग्रेड होती जाएगी। इसके बाद नाफुमी सोफिया से पूछता है कि क्या इन बॉडीज को बेच के कुछ पैसे लिए जा सकते हैं, जिस पर सोफिया कहती है कि हाँ इन सब पर एक कॉपर कॉइन तो मिल ही जाएगा। इसके बाद सोफिया नाफुमी से कहती है कि क्यों ना मेरे लिए तुम इक्विपमेंट खरीदो, क्योंकि जितने हमारे पास एडवांस इक्विपमेंट होंगे उतने ज्यादा एडवेंचर पे हम जा पाएंगे और उतने ही पैसे कमा पाएंगे। सोफिया बहुत ही महंगा सामान लेती है जो कि 400 सिल्वर कॉइन का था और वो उससे कहता है कि क्या तुम इससे थोड़ा कम नहीं खरीद सकती, लेकिन वो नाफुमी को लपेट लेती है और कहती है कि क्या तुम मुझ पर इतना भी खर्च नहीं कर सकते, वैसे भी हम कल बहुत सारे पैसे कमाएंगे। तो नाफुमी मान जाता है और शॉपकीपर से पूछता है कि ये बलून वाले मॉन्स्टर को हम कहाँ बेच सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों डिनर पर होते हैं। सोफिया उसे दारू ऑफर करती है लेकिन वो मना कर देता है। इसके बाद वो दोनों कल का प्लान डिस्कस करते हैं, जिसके बाद शील्ड हीरो अपने रूम में जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो सोफिया का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने उसकी टीम ज्वाइन की थी। वह अपने कमरे में जाकर अपने पैसे देखता है और उसके पास सिर्फ 200 कॉइन्स बचे थे। अब उसे संभल के पैसे खर्च करने होंगे। वहीं कुछ सिक्के वो अपने शील्ड के पीछे छुपा लेता है और मस्त सोने लग जाता है, लेकिन तब भी उसे वहाँ बाकी सारे हीरोज की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करता है और सो जाता है। वो जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसकी कोई भी चीज वहाँ नहीं थी, ना ही उसके कपड़े और ना ही उसके पैसे। उसे लग रहा था कि सब कुछ चोरी हो चुका है। वो सोफिया का हालचाल पूछने उसके दरवाजे पर जाता है, लेकिन सोफिया अंदर थी ही नहीं। तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और नाफुमी उन्हें बताता है कि मेरा सब कुछ चोरी हो चुका है, लेकिन उसका लीडर कहता है कि तुम्हें किंग ने बुलाया है। इसके बाद हम देखते हैं कि गार्ड्स शील्ड हीरो को उस दरबार पे पटक देते हैं। वो उसके साथ एक क्रिमिनल जैसा व्यवहार कर रहे थे। तभी उसकी नजर सोफिया पे पड़ती है। वो उसे देख के पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन तभी राजा चिल्लाता है और कहता है कि तुम चुप रहो, और सोफिया से कहता है कि जो तुमने हमें पहले बताया था वो बताओ। सोफिया कहने लगती है कि ये कल रात की बात है, हम दोनों खाना खा के अपने अपने रूम में जा चुके थे, लेकिन तब आधी रात को वो मेरे कमरे में आया। उसने काफी पी रखी थी और वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैं किसी तरह वहां से भाग के स्पेयर हीरो के कमरे में चली
चली गई। तभी तामुरा कहता है कि अगर सोफिया ने मुझे नाइट्स प्लान के लिए ना कहा होता तो मैं तुम्हें उसी वक्त वहाँ मार चुका होता। ये सुनने के बाद नाफुमी कहता है कि लेकिन मैं तो खाना खाने के बाद सीधा बेड पर चला गया था और मैंने तो कल पी भी नहीं रखी थी। और कहता है कि एक मिनट, जो तुमने आर्मर पहना है वो तो मेरा है, चोर कहीं के, मुझे उसे वापस करो। जिस पे तामुरा कहता है कि तुम चोर किसे कह रहे हो, ये तो मुझे सोफिया ने गिफ्ट किया है। तभी किंग खड़ा होता है और कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि शील्ड हीरो ऐसा घिनौना काम करेगा। अगर तुम हीरो ना होते तो मैं तुम्हें मौत की सजा सुना चुका होता। लेकिन ये सुन के नाफुमी को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अगर इस बात का कोई प्रूफ है तो वो दिखाओ। तभी एक नाइट वहाँ आता है जो कि एक कपड़ा दिखाते हुए कहता है कि मुझे शील्ड हीरो के रूम में मिला। वो देख के सोफिया चिल्ला उठती है और तामुरा कहता है कि तुम तो जानवर निकले। और बाकी सब भी शील्ड हीरो की तरफ देख के एक डिस्कस्टिंग सा मुंह बना रहे होते हैं। और बाकी के हीरोज उससे कहते हैं कि तुम हीरो हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो मर्जी करोगे। नाफुमी हताश हो जाता है और सोच रहा होता है कि सोफिया तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हम तो एक टीम में थे। वहीं सोफिया उसकी तरफ देख के उसे चिढ़ा रही होती है। यह देख के नाफुमी शॉक हो जाता है। वो गुस्से में सोफिया पे चिल्लाने लगता है, लेकिन सोफिया डरने की एक्टिंग करती है और स्पेयर हीरो से चिपक जाती है। स्पेयर हीरो कहता है कि तुम कैसे जानवर हो जो एक लड़की पे चिल्ला रहे हो। ये सब देख के सभी लोग कहने लगते हैं कि हमें शील्ड हीरो का कभी समन ही नहीं करना चाहिए था, ये कितना घटिया इंसान है। ये सब सुन के नाफुमी की सटक रही होती है और वो सोचने लगता है कि हर बार शील्ड शील्ड शील्ड, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया के साथ और इस दुनिया के लोगों के साथ क्या होता है, ये सब कल मर जाएंगे, मुझे अपनी दुनिया में वापस भेज दो। ये सुन के स्वॉर्ड हीरो कहता है कि तुम इतने कायर हो कि जैसे ही चीजें मुश्किल होने लगी तुम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के भागने लगे। स्पेयर हीरो कहता है कि इसे तो तुम लोग घर ही भेज दो, वैसे भी इसके साथ कौन काम करना चाहता है। लेकिन किंग कहता है कि हम किसी को भी वापस नहीं भेज सकते जब तक ये वेव्स खत्म नहीं हो जाते। ये सुनने के बाद सभी हीरोज हैरान हो जाते हैं और स्पेयर हीरो कहता है कि इसका मतलब यह तो नहीं है कि हम एक क्रिमिनल के साथ काम करेंगे। ये सब सुन के नाफुमी गुस्से में चिल्लाता है और कहता है कि तुम लोगों के साथ काम करना ही कौन चाहता है, मैं इन वेव्स से खुद ही लड़ लूंगा और अपना खुद का तरीका निकाल लूंगा। और जब वो गुस्सा कर रहा होता है उसकी शील्ड भी ग्लो कर रही होती है, लेकिन वो खुद को शांत करता है। शील्ड हीरो किंग से पूछता है कि क्या आप मुझे जेल में डाल दोगे, जिस पर किंग कहता है कि तुम उन कुछ लोगों में से हो जो वेव से लड़ सकता है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन इस घटना की जानकारी सारे किंगडम में चली जाएगी, जिसकी वजह से तुम इज्जत से कहीं नहीं रह पाओगे। इसके बाद वो अपने शील्ड में बचे कुचे जो भी कॉइन्स होते हैं वो स्पेयर हीरो और सोफिया के पैरों में फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें यही सब चाहिए था ना, और वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हम नाफुमी को महल के बाहर देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि मेरी इज्जत, पैसा और भरोसा सब कुछ जा चुका है। शहर में सभी उसको घिनौनी नजरों से देख रहे थे। तभी शॉपकीपर उसे बुलाता है और कहता है कि मेरा जी तो करता है तुम्हें खींच के एक घूंसा मारूं। इस पर नाफुमी कहता है कि तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं है। ये सुनकर शॉपकीपर उसकी आंखों में देखकर उसे छोड़ देता है। फिर वो उसे कपड़े देता है। नाफुमी उससे पूछता है कि इसके कितने पैसे हुए। शॉपकीपर कहता है कि तुम इसे पार्टिंग गिफ्ट की तरह समझ लो, लेकिन नाफुमी कहता है कि मैं एक दिन तुम्हें इसके पैसे जरूर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बलून वाले मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और लड़ते लड़ते उसका एक लेवल बढ़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक शॉप पे एक आदमी उस बलून वाले मॉन्स्टर के ही टुकड़े बेच रहा होता है। उसे हर 2-3 टुकड़ों पर कॉपर कॉइन्स मिल रहे थे। तभी वहाँ शील्ड हीरो भी पहुँचता है जो कि बहुत सारे टुकड़े बेचना चाहता है, पर शॉपकीपर कहता है कि मैं इसके तुम्हें ज्यादा तो नहीं दे सकता, पर 1 या 2 कॉइन्स जरूर दे सकता हूँ। जिस पे शील्ड हीरो कहता है कि लेकिन पिछले आदमी को तो तुमने काफी ज्यादा पैसे दिए थे। जिस पे शॉपकीपर कहता है कि क्या सच में मैंने ऐसा किया था। तभी वो अपना कैप उठाता है और हम देखते हैं कि उसके बलून वाले मॉन्स्टर बाइट कर रहे थे। वो शॉपकीपर को अपने कैप में घुसा लेता है और एक अच्छी सी डील कर ही लेता है। इसके बाद हम शॉपकीपर को देखते हैं जिसके काउंटर पे 5 कॉपर कॉइन्स रखे थे और वो समझ जाता है कि ये नाफुमी नहीं रखे होंगे। वहीं हम नाफुमी को देखते हैं जो कि बाहर ही सो रहा होता है। सुबह जंगलों में नाफुमी को एक प्लांट दिखता है
जो कि उसे एक दुकान में दिखा था। वो उसके पत्तों को अपने शील्ड में डालता है, उसकी वजह से उसकी शील्ड में कुछ नए फीचर्स अनलॉक हो जाते हैं। उसमें से एक होता है लीफ शील्ड। इस शील्ड की मदद से वो किसी भी प्लांट की क्वालिटीज को इम्प्रूव कर सकता है। तो वो अपनी शील्ड से उन पत्तों को इम्प्रूव करता है और वो उन्हें तोड़ के एक शॉपकीपर के पास ले जाता है। वो शॉपकीपर कहता है कि ये तो काफी कमाल के प्लांट्स है, इतनी हाई क्वालिटी के प्लांट तो मैंने कभी नहीं देखे, और वो नाफूमी को बहुत सारे पैसे दे देता है। इसके बाद किसी ढाबे में नाफूमी खाना खा रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। जिस पर शील्ड हीरो कहता है कि अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं 60 पर रखूंगा, 40 पर तुम वापस बांट सकते हो। वो सभी शील्ड हीरो के साथ जाने लगते हैं और कहते हैं कि बॉस, क्या आप हमारे लिए कुछ इक्विपमेंट नहीं बाय करेंगे? लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ खरीद के नहीं देने वाला। तो यह सुन के सब कहते हैं कि क्यों ना तुम अपने सारे पैसे और चीजें हमें दे दो। फिर नाफूमी कहता है कि तुम्हें पहले बोलना चाहिए था। नाफूमी उन मॉन्स्टर को उन पे थ्रो करने लगता है और जब उस पे कोई नाइफ से अटैक करता है तो वो अपनी शील्ड से रोक लेता है। शील्ड हीरो की पावर्स देखने के बाद वह सब वहां से डर के भाग जाते हैं, लेकिन नाफूमी खुद से ही गुस्सा होता है। वो कह रहा होता है कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो सिर्फ शील्ड है और मैं सिर्फ खुद का डिफेंस कर सकता हूं। मेरे पास अटैक करने के लिए कुछ है ही नहीं। मुझे अगर अपनी शील्ड को अपग्रेड करना है तो मुझे मॉन्स्टर चाहिए और मॉन्स्टर्स को हराने के लिए मुझे अटैक करना होगा। ऐसे तो मैं इसी लेवल पे अटका रह जाऊंगा। तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो शील्ड हीरो से कहता है कि मुझे पता है तुम्हें किस चीज की जरूरत है। नाफूमी कहता है कि मुझे पार्टी मेंबर्स नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जा सकते हो। पर वो बंदा कहता है कि पार्टी मेंबर्स नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए काम की चीज है। इसके बाद वो दोनों किसी सर्कस जैसे दिखने वाली जगह पर पहुँचते हैं। उस टेंट के अंदर बहुत सारे कैसेज होते हैं। वो बंदा कहता है कि ये इतने सारे स्लेव्स हैं, इनमें से तुम किसी को भी खरीद सकते हो और जैसे चाहो यूज कर सकते हो। ये तुम्हें कभी धोखा भी नहीं देंगे क्योंकि इन पे कर्स किया जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारी सारी बातें मानेंगे। उन कैसेज में काफी सारे डमी ह्यूमंस थे, लेकिन तभी नाफूमी को किसी के खांसने की आवाज आती है। वो जब शील्ड से पर्दा हटाता है तो देखता है कि उसमें एक छोटी सी लड़की है जो कि एक डेमी ह्यूमन है। तभी वो सेलर नाम से कहता है कि तुम्हारे लिए परफेक्ट स्लेव ये होगा, और वो शील्ड हीरो को अपना सबसे ताकतवर और महंगा स्लेव दिखाता है। यह देख के नाफूमी कहता है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम अच्छे से जानते हो कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। सेलर उससे पूछता है कि आपको किस तरह का स्लेव चाहिए? तो नाफूमी कहता है कि सस्ता और लॉयल। सेलर कहता है कि फिर तो तुम्हें डमी ह्यूमंस चाहिए, पर मैं तुम्हें बता दूं कि वो फाइट में ज्यादा अच्छे नहीं होते। जिस पे नाफूमी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उन्हें ट्रेन कर दूंगा। इसके बाद वो सेलर उसे काफी सारे डमी ह्यूमंस दिखाने लगता है, लेकिन नाफूमी उसी लड़की के पास वापस जाता है और उसे उसका सर उठाने को कहता है। वो छोटी बच्ची काफी डरी हुई थी। सेलर कहता है कि इसे हमने फर्स्ट वेव के दौरान पकड़ा था और जो उसका पहला ओनर था उसे काफी टॉर्चर किया करता था, पर उसने इसे वापस भी कर दिया क्योंकि ये काफी ज्यादा अमर है और कभी भी नहीं मर सकती। तभी नाफूमी कहता है कि मैं इसे खरीदूंगा। ये सुन के वो लड़की डर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नाफूमी अपना खून किसी प्लेट में गिरा रहा होता है। सेलर उस खून को लेके जाता है और उस लड़की के चेस्ट पे बने हुए कर्स के निशान पे लगा देता है, जिसकी वजह से वो कर्स ग्लो करने लगता है और उस लड़की को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। नाफूमी उससे पूछता है कि ये क्या है, तो वो बताता है कि एक स्ट्रॉन्ग कर्स है जिसकी वजह से तुम्हारी सारी बातें मानेंगी। वहीं नाफूमी की स्टेटस स्क्रीन में वो लड़की एक डमी ह्यूमन स्लेव की तरह ऐड हो जाती है, जिसका नाम राफ्टालिया होता है। इसके बाद नाफूमी उसे उठाकर ले जाने लगता है। यह देख के सेलर सोचने लगता है कि मुझे पता था तुम इसको खरीदोगे, तुम्हारे बारे में सारे रूमर्स सही थे। इसके बाद नाफूमी उसे लेके वेपन शॉप पर चला जाता है और शॉपकीपर से कहता है कि इसके लिए कोई वेपन दो। शॉपकीपर उसे नए कपड़े और एक स्वेड देता है। नाफूमी राफ्टालिया से कहता है कि इस मॉन्स्टर पे हमला करो, लेकिन राफ्टालिया डर जाती है और मना कर देती है। तब नाफूमी कहता है कि एक ऑर्डर है। तभी उसका जो कर्स होता है वो उसे तकलीफ देने लगता है और उसे बिजली के झटके लग रहे होते हैं। यह देख के नाफूमी कहता है कि अगर तुम मना करोगी तो इससे तकलीफ तुम्हें ही होगी। जिसके बाद राफ्टालिया मान जाती है
और उस बलून मॉन्स्टर पे हमला करती है, लेकिन इससे उसका कुछ नहीं बिगड़ता। तो नाफूमी चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी पूरी ताकत लगा के हमला करो, जिसके बाद वो उन मॉन्स्टर को मार देती है, जिसकी वजह से राफ्टालिया को 15 एक्सपी तथा नाफूमी को 12 एक्सपी मिलती है। यह देख के नाफूमी हैरान हो जाता है। तो शॉपकीपर उसे बताता है कि तुम्हें एक्सपी इसीलिए मिले हैं क्योंकि तुमने इसे अपने कंपेनिया में ऐड किया है। अब यह मत कहना कि जो तुम पिछली बार लड़की लेके आए थे तुमने उसे अपने कंपेनिया में ऐड नहीं किया था। यह सुन के नाफूमी को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद नाफूमी राफ्टालिया से कहता है कि अब से तुम्हें मेरे लिए मॉन्स्टर से लड़ना होगा, क्या तुम्हें यह बात मंजूर है? लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती और इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। राफ्टालिया के लिए इक्विपमेंट खरीदने के बाद उसके पास अब सिर्फ 3 सिल्वर कॉइन्स बचे थे। तभी वो राफ्टालिया को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन रेस्टोरेंट के बाहर बोर्ड लगा था कि वो डमी ह्यूमंस को खाना नहीं देते। बोर्ड देखने के बाद राफ्टालिया नाफूमी को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं सुनता, जिसके बाद वो भी अंदर चली जाती है। लेकिन जब नाफूमी अंदर जाता है तो उसे कोई रोक टोक नहीं करता और वो अपने लिए सबसे सस्ता खाना और राफ्टालिया के लिए चिल्ड्रंस मील ऑर्डर करता है, जिसे देख के राफ्टालिया बहुत खुश होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जिसके बाद वो शाम को रेस्ट कर रहे होते हैं। या राफ्टालिया उससे पूछती है कि मास्टर आप आखिर है कौन? नाफूमी उसे बताता है कि वो 4 कार्डिनल हीरोज में से एक है। वह अपना नाम शील्ड हीरो उसे बताता है। ये सुनकर राफ्टालिया थोड़ी शॉक हो जाती है और वो अपने फादर की कही हुई बात याद करती है। उसके फादर ने कहा था कि जो शील्ड हीरो है वो हम डमी ह्यूमंस को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है और अगर तुम अच्छी बच्ची बन के रहोगी तो तुम भी एक दिन उससे ज़रूर मिल पाओगी। राफ्टालिया उससे पूछती है कि मास्टर मैं आपको क्या कह के बुला सकती हूँ? तो नाफूमी कहता है कि तुम मुझे मेरा नाम कह के बुलाना, और इसके बाद वो उसे एक दवाई देता है जो कि उसने उसकी बीमारी के लिए बनाई थी। इसको बाद हम देखते हैं कि रात को राफ्टालिया सो रही है और नाफूमी अभी भी मेडिसिन पे काम कर रहा है। राफ्टालिया सपना देख रही होती है। वो देखती है कि कैसे फर्स्ट वेव के दौरान उसके पेरेंट्स उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसके पेरेंट्स उसे खाई से नीचे धक्का दे देते हैं और कहते हैं कि हमें माफ़ करना, हम तुम्हें बचा नहीं पाए। इसके तुरंत बाद ही वहाँ एक मॉन्स्टर आता है और उसे खा जाता है। राफ्टालिया अचानक से डर के उठती है और रोने लग जाती है और नाफूमी उसे शांत करवाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि नाफूमी मेडिसिन के शॉप पर गया हुआ होता है और उसे यहाँ पूछने पर पता लगता है कि यहाँ पर मेडिसिन के ज़्यादा पैसे मिलेंगे क्योंकि वे उसकी वजह से मेडिसिन की कमी हो चुकी है। तो शॉपकीपर से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ टूल्स है जो तुम यूज़ नहीं करते। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि राफ्टालिया बाहर बच्चों को बॉल से खेलता हुआ देख रही होती है। जब नाफूमी बाहर आता है तो राफ्टालिया से पूछता है कि क्या तुम्हें वैसे ही बॉल चाहिए, लेकिन राफ्टालिया मना कर देती है, पर उसकी पूंछ हिले जा रही होती है। यह देख के नाफूमी समझ जाता है कि उसे बॉल चाहिए और वो उसे बॉल दिला देता है। इसके बाद वो रात को किसी होटल पे जाता है, पर रिसेप्शनिस्ट उसको देख के कहता है कि रूम नहीं है, पर वो गुस्सा करके उससे रूम निकलवा लेता है और वो सोचता है कि नेक्स्ट वेव के आने से पहले मुझे अपने सर्वाइवल का तरीका ढूंढना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नाफूमी राफ्टालिया को कैसे रखता है और वो उसे स्नैक्स दिलाता है, उसके बाल काटता है और जब वो बिस्तर गीला कर देती है तब भी उसे नहीं डांटता। इस दौरान वो मेडिसिन भी बनाया करता था और उन्हें बेच के पैसे कमाता था और वो दोनों ट्रेनिंग भी किया करते थे। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान उनके सामने अचानक से एक रैबिट मॉन्स्टर आ जाता है जो कि राफ्टालिया पे अटैक कर देता है, लेकिन नाफूमी अपना हाथ बीच में ले आता है और राफ्टालिया से कहता है कि जल्दी इसे ख़त्म करो। लेकिन राफ्टालिया कहती है कि मैं इसे नहीं मार सकती, मैं इसे मारूंगी तो इससे खून बहेगा, और ऑर्डर को रिफ्यूज़ करने की वजह से उसका कर्स उसे दर्द देने लगता है। यह देख के नाफूमी गुस्से में कहता है कि अगर तुम मेरे काम नहीं आओगी तो मैं तुम्हें नहीं रखने वाला, मैं तुम्हारी जगह किसी और को ले आऊँगा। नेक्स्ट वेव बहुत ही जल्दी आने वाली है और उसके आने से पहले मैं जितना हो सकूँ उतना स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। इसके बाद राफ्टालिया खड़ी होती है और कहती है कि मैं समझ गई मास्टर, मैं आपके लिए ज़रूर लड़ूंगी, बस प्लीज़ आप मुझे छोड़ना मत, और उस मास्टर को वहीं पर मार देती है। इसके बाद नाफूमी फिर से वेपन शॉप के पास आ जाता है और उसे एक नया वेपन दिलाता है। इसके बाद वो दोनों लूट नाम के विलेज में ट्रेवल करने जाते हैं। यहाँ नाफूमी रैबिट मॉन्स्टर की लाश को बेच रहा होता है, पर वो बंदा कहता है कि इसके वो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 सिल्वर कॉइन्स दे सकता है।
नाफुमी उससे पूछता है कि क्या यहाँ कोई आसपास जगह है जहाँ मैं जल्दी पैसे कमा सकूँ। तो वो बताता है कि यहाँ एक माइन है जो कि फर्स्ट वेव के बाद बंद पड़ी है क्योंकि वहाँ मॉन्स्टर ही भरे पड़े हैं। पता नहीं ये सारे हीरोज़ कर क्या रहे हैं। इसके बाद हम नाफुमी को एक अर्बन घर में देखते हैं जहाँ वो अपनी शील्ड को अपग्रेड कर रहा होता है। उसकी एक नई शील्ड अनलॉक होती है जो कि रोफ शील्ड होती है, जिसे देख के नाफुमी ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होता, लेकिन एक नई स्किल भी अनलॉक हुई होती है जिसे देख के नाफुमी को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। इसके बाद वो दोनों माइन के अंदर चले जाते हैं और जाते वक्त नाफुमी राफ्टालिया से कहता है कि अंदर मॉन्स्टर हो सकते हैं तो भागने के लिए तैयार रहना। इसके बाद नाफुमी कुछ क्रिस्टल्स को तोड़ रहा होता है, लेकिन तभी राफ्टालिया की नज़र मॉन्स्टर के पैरों के निशान पर पड़ती है। नाफुमी माइन के और अंदर जाना चाहता था, लेकिन तभी उसकी नज़र राफ्टालिया पे पड़ती है जो काफ़ी डरी हुई थी क्योंकि उनकी तरफ एक 2 सर वाला मॉन्स्टर बढ़ रहा था, जिसे कि देख के राफ्टालिया को उन मॉन्स्टर की याद आ जाती है जिसने उसके पेरेंट्स को मारा था और वो डर के मारे चिल्ला उठती है। वो मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है, लेकिन नाफुमी राफ्टालिया को लेके नीचे पानी में कूद जाता है और इसके बाद वह अपने रोप शील्ड की मदद से ऊपर चढ़ने लगता है और राफ्टालिया नाफुमी को बताती है कि ऐसे ही एक मॉन्स्टर ने उसके विलेज और उसके पेरेंट्स को मार दिया था। ये सुनने के बाद नाफुमी समझ जाता है कि इसी वजह से राफ्टालिया रोज़ रात को चिल्लाती थी। इसके बाद नाफुमी राफ्टालिया से कह रहा होता है कि तुम उन मॉन्स्टर से लड़ोगी और उन्हें मार डालोगी। अगर तुम फाइट करोगी तो हम दोनों ही स्ट्रांग बनेंगे और जैसा तुम्हारे साथ हुआ है वैसा किसी और बच्चे के साथ नहीं होने देंगे। नाफुमी आगे बढ़ता है और उसके एक सर को अपनी शील्ड से रोक लेता है, पर वह अपने दूसरे सर से उसके कंधे पे काट लेता है। नाफुमी चिल्लाता है कि जल्दी आओ और इसे मारो, लेकिन राफ्टालिया डर के मारे वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। ये देख के नाफुमी कहता है कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं भी मर जाऊंगा और तुम भी। जल्दी इस पे हमला करो, ये मेरा ऑर्डर है। लेकिन इसके बावजूद भी राफ्टालिया नहीं हिल पा रही थी। ये देख के नाफुमी कहता है कि एक काम करो, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारे यहाँ से जाने तक इसको रोक के रखूँगा। राफ्टालिया कहती है पर मास्टर आपका क्या? तो नाफुमी कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम बस अपनी जान बचाओ। लेकिन उसके पेरेंट्स के बाद नाफुमी एक ऐसा इंसान था जिसने उसके प्यार से बात की थी और उसका ख्याल रखा था, तो उसका भी दुनिया से चले जाने का ख्याल उसको गुस्सा दिला देता है और वो उस मॉन्स्टर पे हमला कर देती है, लेकिन वो उसे दूर उठा के फेंक देता है और उस पे हमला कर देता है। लेकिन शील्ड हीरो उसे बचा लेता है, जिसकी वजह से राफ्टालिया उसे मारने में कामयाब होती है। क्योंकि ये मॉन्स्टर काफ़ी स्ट्रांग था, उन्हें काफ़ी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और राफ्टालिया भी अब लेवल 5 की हो चुकी थी। वहीं राफ्टालिया नाफुमी के गले लग के रोने लगती है। नाफुमी कहता है कि हम जैसे इस मॉन्स्टर को शील्ड में ऑब्जर्व कर लेंगे यहाँ से चल पड़ेंगे, तो जल्दी उठो। लेकिन राफ्टालिया कहती है कि मास्टर मुझे थोड़ी देर और ऐसे रहने दो। अब माइन के इस इंसिडेंस को हुए 1 हफ्ता हो चुका होता है। नाफुमी राफ्टालिया से कहता है कि नेक्स्ट वेव का समय पास आ चुका है, तो अब हमें अपने वेपन्स को अपग्रेड कर लेना चाहिए। वहीं हम राफ्टालिया को देखते हैं जो कि 8 दिन में ही काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है और काफ़ी खुश भी दिख रही है। इसके बाद वो दोनों शॉप पे चले जाते हैं जहाँ शॉपकीपर राफ्टालिया को देख के कहता है तुम तो एक सुंदर लड़की बन चुकी हो, जब तुम पहली बार यहाँ आई थी तुम तो एक डरपोक सी चुईया थी। जो सुनकर राफ्टालिया मुंह फुला लेती है और नाफुमी उसकी तरफ देख के कहता है तुम्हें सही में लगता है ये बड़ी हुई है। और उसे याद आता है कि रास्ते में उसके कई दुकानदारों ने तारीफ़ की थी और उसे फ्री में काफ़ी सारी चीज़ें दी थी। इसके बाद शॉपकीपर कहता है कि बच्चे तुमने क्या डमी ह्यूमंस के बारे में कहानियाँ नहीं सुनी? तभी राफ्टालिया चिल्लाती है और कहती है कि ये सब बकवास करनी बंद करो, हम यहाँ मास्टर के लिए नया आर्मर लेने आए हैं। पर नाफुमी कहता है कि हम तो यहाँ तुम्हारे लिए इक्विपमेंट लेने आए थे। लेकिन राफ्टालिया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अभी कुछ दिन पहले ही आपको चोट लगी थी ना, अगर ऐसे ही आप अपनी जान पर खेलते रहे तो आपकी मौत भी हो सकती है। यह सब देख के वहाँ सन्नाटा फैल जाता है। सन्नाटे को ख़त्म करने के लिए राफ्टालिया इस स्वॉर्ड का उससे प्राइस पूछने लगती है। शॉपकीपर कहता है कि एक मैजिकल स्वॉर्ड है तो इसका प्राइस थोड़ा हाई है, लेकिन राफ्टालिया उससे डिस्काउंट मांगती है
और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ही डिस्काउंट मांगती है, जिस पर शॉपकीपर कहता है कि चलो तुम्हारे लिए मैं ये भी दे सकता हूँ। ये सब देख के नाफूमी सोच रहा होता है कि इसे क्या मेरी ज़रूरत भी है। इसके बाद राफ्टालिया उससे नाफूमी के लिए एक आर्मर मांगती है, लेकिन जो आर्मर वो दिखाता है उसे देख के नाफूमी मना कर देता है। जिसके बाद शॉपकीपर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से आर्मर और बना सकता हूँ। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ नाफूमी खुद के लिए सबसे सस्ता खाना ऑर्डर करता है और राफ्टालिया के लिए फिर से किड्स मील ऑर्डर करता है। लेकिन राफ्टालिया चिल्लाती है और कहती है कि मैं अब छोटी बच्ची नहीं रही और खुद के लिए भी सस्ते वाला खाना ऑर्डर कर देती है। नाफूमी ये सब देख के कहता है तुम बड़े होने की एक्टिंग करना बंद करोगी। जो सुनकर राफ्टालिया थोड़ी चिढ़ जाती है और कहती है कि मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ। इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि नाफूमी अपने लिए एक नया आर्मर लाया है जो कि उससे थोड़ा अजीब लग रहा होता है। शॉपकीपर कहता है कि मैंने इसका नाम बर्बेरिनो रखा है और तुम बिल्कुल ही एक डाकू जैसे लग रहे हो। ये सुन के नाफूमी कहता है कि तुम जानते हो कि मैं हीरो हूँ, मुझे डाकू जैसा नहीं लगना था। लेकिन राफ्टालिया को नाफूमी इस आर्मर में बहुत ज्यादा कूल लग रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्मी किसी तरफ जा रही होती है क्योंकि वेव आज ही आने वाली है। नाफूमी कहने लगता है कि काश मुझे पता होता कि ये वेव कब और कहाँ आने वाली है तो मैं भी अपनी तैयारी कर पाता। ये सुन के शॉपकीपर कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हें किसी ने बताया नहीं। वो नाफूमी को ड्रैगन और ग्लास के बारे में बताता है जो कि चर्च में मौजूद है। वो उसे वेव्स की टाइमिंग और जगह दोनों बता देगा और उसे वेव की लोकेशन पे टेली भी कर देगा। इसके बाद वो चर्च में ड्रैगन और ग्लास के पास पहुंच जाता है और ग्लास के पास जाते ही उसकी शील्ड से एक लाइट निकलती है, जिसके बाद नाफूमी को नेक्स्ट वेव का काउंटडाउन दिखने लगता है। तभी वहाँ स्पेयर हीरो भी पहुंच जाता है, जिसे देख के नाफूमी गुस्सा हो जाता है। स्पेयर हीरो उससे कहता है कि क्या तुम अभी भी उस घटिया इक्विपमेंट से लड़ रहे हो, लेकिन नाफूमी उसे इग्नोर करता हुआ वहाँ से जाने लगता है। जाते वक्त उसे अपने सामने बो और स्वर्ड हीरो भी दिखते हैं और उन्हें देख के उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वहीं वो पीछे देखता है कि स्पेयर हीरो राफ्टालिया के साथ फ्लर्ट करने लग चुका है। यह देख के सोफिया जेलस फील करती है और कहती है कि तुम एक डेमी ह्यूमंस के साथ कैसे फ्लर्ट कर सकते हो, पर स्पेयर हीरो उसे पूरी तरह से इग्नोर करता है और राफ्टालिया से कहता है कि तुम्हें अपने इतने सुंदर हाथों से स्वॉर्ड नहीं पकड़नी चाहिए, तुम्हें तो मेरे पीछे खड़ा होना चाहिए ताकि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। लेकिन राफ्टालिया अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है कि मैं मास्टर नाफूमी की स्वॉर्ड हूँ और मैं उनकी ओर से ही लड़ती हूँ। यह सुन के स्पेयर हीरो हैरान होता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि वो किस तरह का इंसान है, वो बहुत ही घिनौना है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। तभी नाफूमी उसके सामने आ जाता है लेकिन वो उससे कुछ कहता नहीं और राफ्टालिया को लेकर वहां से निकल जाता है। तभी स्पेयर हीरो राफ्टालिया से कहता है कि क्या तुमने इसके बारे में रूमर्स नहीं सुने, जो कि सुन के राफ्टालिया कंफ्यूज हो जाती है और नाफूमी किसी तरह अपने गुस्से पर काबू करता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ राफ्टालिया नाफूमी से पूछती है कि क्या आपके और उन हीरोज के बीच में कुछ हुआ है, लेकिन नाफूमी कहता है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। इसके बाद वो दिन आ जाता है जिस दिन वेव आने वाली होती थी। राफ्टालिया नाफूमी से पूछती है कि आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ और मैं हमेशा ही आपकी स्वॉर्ड बन के रहूंगी और आपके लिए लड़ती रहूंगी। इसके बाद वेव शुरू हो जाती है, सारा आसमान लाल हो जाता है। आसमान में काफी सारे पोर्टल्स ओपन होते हैं जिसमें से अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स बाहर निकल रहे होते हैं। तभी उनकी नजर बाकी के हीरोज पे पड़ती है जो कि वेव्स की तरफ जा रहे होते हैं। वो दोनों भी उसके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनका ध्यान लूट विलेज की तरफ जाता है। नाफूमी सोचता है कि क्या वहाँ के सभी लोगों को इवैक्यूएट कर दिया होगा, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ से एक फ्लेयर गन चलती है। नाफूमी सोचने लगता है कि अगर वो वहाँ नहीं गया तो वहाँ के सारे लोग मारे जाएंगे क्योंकि आर्मी को भी वहाँ पहुँचने में अभी टाइम लगेगा। इसके बाद हम लूट विलेज में देखते हैं जहाँ की बहुत सारे मॉन्स्टर्स इंसानों पे हमला कर रहे थे, लेकिन नाफूमी वहाँ आ जाता है और एक को बचा लेता है और राफ्टालिया उस मॉन्स्टर्स को मार देती है। फिर राफ्टालिया से कहता है कि यहाँ के सभी लोगों को मैं बाहर निकालता हूँ, तुम इन मॉन्स्टर्स पर ध्यान रखो। वो सभी मॉन्स्टर्स पर अपना ध्यान खींचता है और अपनी तरफ से उसे भगाने लगता है,
लेकिन ऐसा करते हुए वो सोचता है कि आखिर मैं इन अजनबियों के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहा हूँ। राफ्टालिया अभी भी वहाँ से विलेजर्स को बाहर निकाल रही थी। वहीं नाफूमी सारे मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए विलेजर्स से कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। वो वहाँ पे टावर पे चढ़ के बेल को बजाने लगता है, जिसकी वजह से सारे मॉन्स्टर उसकी तरफ आने लगते हैं। नाफूमी लैंप से उस टावर पर तेल गिरा देता है और आग लगाने के बाद नीचे कूद जाता है। राफ्टालिया ये सब दूर से देख रही होती है और उसे नाफूमी की चिंता होने लगती है और नाफूमी अभी भी विलेजर्स को कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन विलेजर्स उसके पास आते हैं और कहते हैं कि आपको यहाँ लड़ते हुए देख के हम भी लड़ना चाहते हैं, ये हमारा भी गांव है और हम भी इसे बचाएंगे, तो प्लीज आप हमें अपने साथ लड़ने दें। नाफूमी मान जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है और उन पे हमला कर देता है। नाफूमी किसी तरह उसके हमले को रोकता है और उसे काफी चोट आई थी। वो सभी से कहता है कि तुम लोग हैंडल नहीं कर पाओगे, यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी वहाँ राफ्टालिया आती है और वो उसे मॉन्स्टर को बड़ी जल्दी से मार देती है। ये देख के विलेजर्स उनका शुक्रिया अदा करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नाफूमी कहने लगता है कि हम इन्हें जितना मार रहे हैं ये उतनी ही तादाद में वापस आ रहे हैं। तभी आसमान में से आग के गोले गिरने लगते हैं। नाफूमी जल्दी से राफ्टालिया को अपनी शील्ड में कवर कर लेता है। वो दोनों बच जाते हैं, लेकिन उन आग के गोलों से सभी मॉन्स्टर मर चुके थे। तभी उन्हें किसी की हंसने की आवाज आती है। ये एक रॉयल नाइट होता है जो कि कह रहा होता है कि हमने एक ही झटके में उन सबको खत्म कर दिया। नाफूमी कह रहा होता है कि इन्होंने हमारे बारे में सोचा भी नहीं। यह देख के राफ्टालिया को गुस्सा आ जाता है और वो उस नाइट पे हमला कर देती है, पर दूसरा नाइट उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और बाकी सोल्जर्स से कहता है कि अपनी पोजीशन में आ जाओ। नाफूमी राफ्टालिया को कहता है कि ये सब भूल जाओ और वापस चलो। ये देख के वो नाइट कहता है कि शील्ड हीरो, तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, नहीं तो आज मेरे हाथ तुम्हारे इस पेट का कत्ल हो जाता। नाफूमी हंसते हुए कहता है कि मैंने तो सही डिसीजन लिया, पर तुम्हारा क्या। तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे मॉन्स्टर आ चुके होते हैं। वो नाइट राफ्टालिया को मारने ही वाला होता है कि शील्ड हीरो वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है। फिर वो कहता है कि तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, सब अपनी पोजीशन में आ जाओ। लेकिन वो नाइट्स अपने सभी सोल्जर्स के साथ वहाँ से भाग निकलता है और कहता है कि यह जगह शील्ड हीरो संभाल लेगा। इसके बाद वो दोनों मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। ये देख के एक नाइट रुकता है और अपने सोल्जर्स से कहता है कि सभी अपनी पोजीशन ले लो, हम शील्ड हीरो के साथ लड़ेंगे। इसके बाद हम 3 हीरोज को देखते हैं जो कि तीनों मिलकर एक मॉन्स्टर को ही हरा पाते हैं। फिर देखते ही देखते आसमान से पोर्टल्स गायब हो जाते हैं और वेव खत्म हो गई होती है। वो 3 हीरोज अपनी तारीफ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इसमें तो एक बूंद पसीना भी नहीं निकला, इसी की तरह हम बाकी वेव्स भी चुटकियों में खत्म कर देंगे। तभी वहाँ वही नाइट आ जाता है और कहता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, इसके लिए हम आपको काफी अच्छे अवार्ड्स देंगे। इसके बाद हम लूट विलेज को देखते हैं जहाँ की पूरा का पूरा गाँव तबाह हो चुका था और कई लोग जख्मी थे। विलेजर्स नाफूमी के पास आते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन नाफूमी ज्यादा कुछ नहीं कहता और वहां से जाने लगता है। इसके अगले दिन जीत की खुशी में पैलेस में पार्टी रखी गई होती है जहां किंग सभी हीरोज का शुक्रिया अदा करता है। सभी खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नाफूमी कोने में बैठा हुआ है। वो यहाँ आता भी नहीं अगर उसे रिवार्ड्स ना लेने होते। पार्टी में स्पेयर हीरो की नजर राफ्टालिया पे पड़ती है और उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन सोफिया उसे रोकती है और उसके कान में कुछ कहती है। इसके बाद राफ्टालिया नाफूमी के लिए केक ले आती है और उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है। ये देख के स्पेयर हीरो को गुस्सा आता है और वो नाफूमी को फाइट के लिए चैलेंज करता है। वो कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने बेचारी राफ्टालिया को एक स्लेव बना के रखा है। नाफूमी कहता है कि ये स्लेवरी यहाँ लीगल है, तुम्हें पता है ना। तभी स्पेयर हीरो कहता है कि अगर मैं तुमसे जीत गया तो तुम्हें राफ्टालिया को फ्री करना होगा, और अगर तुम जीते तो जैसा चल रहा है मैं वैसा चलने दूंगा। लेकिन नाफूमी उसे पूरी तरह से इग्नोर करके वहां से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे एक गार्ड रोक लेता है और पीछे से किंग कहता है कि तुम एक हीरो होते हुए स्लेव रखते हो, ये कितना शर्मनाक है, और उसे ऑर्डर देता है कि उसे स्पेयर हीरो का चैलेंज एक्सेप्ट करना ही होगा। लेकिन नाफूमी कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले। पर तभी हम देखते हैं कि कुछ गार्ड्स ने राफ्टालिया को पकड़ लिया होता है और वो उसे कहीं ले जाने लगते हैं। नाफूमी चिल्ला के उन्हें रुकने को कहता है, पर वो नहीं सुनते। किंग नाफूमी से कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं राफ्टालिया को तुमसे जबरदस्ती भी ले सकता हूँ।
इसके बाद नाफुमी ड्यूएल के लिए तैयार हो जाता है और स्पेयर हीरो से कहता है कि मैं तुमसे लड़ूंगा और तुमसे जीतूंगा भी। ये सुन के सोफिया उससे कहती है कि तुम जीतोगे कैसे, अपनी शील्ड से। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद नाफुमी किसी वेपन रूम में होता है जहाँ वो फिर से एक स्क्वाड को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन नहीं पकड़ पाता। इसके बाद दोनों टूल के लिए मैदान में आ जाते हैं। सभी लोग स्पेयर हीरो को चेयर कर रहे होते हैं लेकिन नाफुमी को चेयर करने वाला एक इंसान भी नहीं था। इसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। नाफुमी उसका पहला अटैक ब्लॉक कर देता है लेकिन ये स्पेयर हीरो को गुस्सा दिला देता है और वो और भी तेजी से उस पर हमला करने लगता है और शील्ड हीरो को घायल कर देता है, जिसे देख के राफ्टालिया को तकलीफ होती है लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे बांध के रखा हुआ था। इसके बाद वो फिर से नाफुमी पे हमला करने लग जाता है लेकिन नाफुमी टू एडेड शील्ड का यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और शील्ड की स्किल यूज करके उसे घायल भी कर देता है। इसके तुरंत बाद ही वो अपनी ए स्ट्राइक शील्ड का यूज करता है और आखिरकार स्पेयर हीरो के चेहरे पे दर्द दिख रहा था लेकिन नाफुमी नहीं रुकता और उस पे बलून मॉन्स्टर को थ्रो कर देता है और उसके साथ बलून मॉन्स्टर को भी शील्ड में कैद कर लेता है। स्पेयर हीरो चिल्लाने लगता है। वहीं नाफुमी गुस्से में किंग की तरफ देखता है लेकिन किंग मुंह घुमा लेता है और स्माइल कर रहा होता है। स्टेडियम में मौजूद सभी लोग उसकी निंदा कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि शील्ड हीरो कितना घटिया इंसान है, वो चाले चल के स्पेयर हीरो को हराना चाहता है। नाफुमी शील्ड के पास जाता है और स्पेयर हीरो से कहता है कि तुम हार मानते हो या अपनी और बेइज्जती कराना चाहते हो, और वो शील्ड को रिमूव कर देता है। लेकिन स्पेयर हीरो कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे वीकलिंग से कैसे हार मान लूं। लेकिन नाफुमी हंसते हुए कहता है कि तो ठीक है, तुम्हें इसी चेहरे पे गुरूर है ना, मैं तुमसे तुम्हारा चेहरा ही छीन लेता हूँ। और वो बलून वाले मॉन्स्टर को उस पर थ्रो करने लगता है जो देख के उसकी फट के चार हो जाती है। लेकिन तभी नाफुमी पे कोई हमला करता है। यह हमला सोफिया ने किया था। नाफुमी गुस्से से चिल्लाने लगता है और स्पेयर हीरो मौका देख के उस पे हमला करने लगता है। किसी तरह नाफुमी उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर देता है, पर इसके बाद स्पेयर हीरो अपने थंडर अटैक का यूज करता है जिसकी वजह से नाफुमी जमीन पर गिर जाता है। स्पेयर हीरो कहता है कि मैं जीत चुका हूँ। यह देख के वहाँ की जनता खुशी से चिल्लाने लगती है और किंग भी खुश होकर खड़ा हो जाता है। लेकिन नाफुमी कहता है कि ये 1-on-1 बैटल थी, तुमने चीटिंग की है, तुम ये बैटल नहीं जीते हो। जिसपे स्पेयर हीरो कहता है कि अब तुम हारने के बाद बहाने बना रहे हो। नाफुमी जनता से कहता है कि तुम सभी ने देखा था कि सोफिया ने मुझ पर हमला किया था, लेकिन ऑडियंस में से कोई भी कुछ नहीं कहता, जो देख के नाफुमी शॉक हो जाता है। और किंग भी अनाउंस कर देता है कि यह मैच स्पेयर हीरो ने जीता है। किंग स्पेयर हीरो की तारीफ करता है और कहता है कि तुम सही में मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुन के नाफुमी शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है कि इसका मतलब ये सब कुछ इनका प्लान था, ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। सोफिया जानबूझकर मेरी टीम में आई और मुझे सभी के नजरों में गिराया और वे ड्यूल भी इन्हीं का प्लान था, पर ये लोग मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे यहाँ बुलाया गया है। नाफुमी की शील्ड से अजीब सी पावर निकलने लगती है। ऑडियंस के सभी लोग कहने लगते हैं कि हमें कभी शील्ड हीरो को बुलाना ही नहीं चाहिए था, इसे तो अभी का अभी एक्सिक्यूट कर देना चाहिए। ये सब सुन के नाफुमी को गुस्सा आ रहा होता है और वो चिल्लाता है कि क्या शील्ड लगा रखा है, मुझे नहीं चाहिए शील्ड। तभी गार्ड्स उसके पास राफ्टालिया को लेके आता है। वो राफ्टालिया को उसके बचपन के रूप में देख रहा होता है। वो सब उसका कर्स हटा देते हैं और उसे ले जाते हैं। राफ्टालिया उसे गुड बाय बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन यह सब बस उसका वहम था। नाफुमो गुस्से में आके शील्ड निकालता है और उसे फेंक के कहता है मुझे शील्ड नहीं चाहिए। लेकिन वो शील्ड उसके हाथ पे वापस आ जाता है। उसे ये देख के और ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचने लगता है कि मैं इस दुनिया में इस घटिया सी शील्ड के साथ फंस चुका हूँ। उसके अंदर भरी नफरत की वजह से उसकी शील्ड का कर्स एक्टिवेट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ राफ्टालिया स्पेयर हीरो को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम कितने घटिया इंसान हो, तुम चीटिंग करके जीते हो। सोफिया कहती है कि भूलो मत, इसने ही तुम्हें फ्री करवाया है। लेकिन राफ्टालिया कहती है कि क्या मैंने तुम्हें कहा था मुझे फ्री कराने को, मैं नाफुमी के साथ अपनी मर्जी से थी, उन्होंने मुझसे कभी भी ऐसा कुछ नहीं कराया जो कि मैं नहीं करना चाहती थी, बल्कि उन्होंने मेरा हमेशा ख्याल रखा है। स्पेयर हीरो कहता है कि मुझे तो लगा कि वह तुम्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, मैं नहीं जानता था कि वो तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार करता होगा।
शील्ड हीरो के पास अब सिर्फ शील्ड है, उन्हें कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो उसके साइड से लड़ सके। स्पेयर हीरो कहता है कि पर तुम्हें ही क्यों, वह किसी और को ढूंढ लेगा, वह बस तुम्हारी जिंदगी खतरे में डाल रहा है। राफ्टालिया कहती है कि तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानते, उन्होंने मेरा ख्याल तब रखा है जब मैं मरने की कगार पे थी। हर दिन मुझे अच्छा खाना खिलाया, दवाई दी। क्या तुम कभी इतने अच्छे हो सकते हो? स्पेयर हीरो हिचकिचाते हुए कहता है कि हाँ मैं हो सकता हूँ। तो राफ्टालिया कहती है कि अगर ऐसा होता तो तुम्हारे बगल में कोई अच्छी लड़की होती, ना कि ये दो मुंही लड़की। सोफिया को गुस्सा आ जाता है और वो राफ्टालिया को चांटा मारने वाली होती है कि पीछे से दोनों हीरोज आ जाते हैं। वो सोफिया से नाफूमी पे हुए मैजिक अटैक के बारे में पूछते हैं, लेकिन सोफिया साफ सीधा कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। स्वॉर्ड हीरो कहता है कि हमें यह तो नहीं पता चला कि मैजिक का यूज किसने किया था, लेकिन तमरा तुम ये मैच हार चुके हो। तभी कितमरा कहता है पर यहाँ तो सभी लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, जिसपे स्वॉर्ड हीरो कहता है ऐसा इसीलिए है क्योंकि किंग ने सभी को चुप करा रखा है। इसके बाद राफ्टालिया नाफूमी के पास जाने लगती है, वो उसे बुलाती है पर नाफूमी चिल्लाता है कि क्या हुआ, अब मेरे पास क्यों आ रही हो? तुम्हें तो तुम्हारे हीरो कितमरा ने फ्री कर लिया था ना, या तुम बस एक लूजर का चेहरा देखने आई हो? लेकिन राफ्टालिया कहती है कि मैंने आपके किसी भी रूमर पे कभी भरोसा नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन शील्ड के कर्स की वजह से उसे लग रहा होता है कि ये सब भी एक ट्रिक है, और वो कहता है कि आखिर ये लोग मुझसे और क्या क्या छीनने वाले हैं। नाफूमी फिर से शील्ड को निकालने लगता है, लेकिन राफ्टालिया अपना हाथ उस पर रखती है और उसे रोकती है। वो कहती है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि शील्ड ने उसकी कई बार जान बचाई है। नाफूमी कहता है कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैंने तुम्हारा यूज सिर्फ एक टूल की तरह किया है। लेकिन राफ्टालिया इन सभी बातों को इग्नोर करती है और कहती है कि आपने मुझे बचाया है, और उससे गले लगा लेती है। वो उससे कहती है कि चाहे इस दुनिया में कोई भी कुछ भी कहे, मैं जानती हूँ कि आपसे काइंड इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, और चाहे सभी लोग आपके खिलाफ हो जाए, मैं हमेशा आपके साइड ही रहूंगी और आपके लिए लड़ती रहूंगी, क्योंकि आपने ही मेरी जान बचाई है और मेरी जिंदगी को मीनिंग दी है। राफ्टालिया की बातें सुनकर उसकी शील्ड का कर्स कम हो जाता है। नाफूमी इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो हमेशा से चाहता था कि ये शब्द उसे कोई कहे, और जिस कर्स के धुएं ने उन दोनों को घेर रखा था वो भी वहां से गायब हो जाता है। और अब पहली बार नाफूमिया राफ्टालिया को उसके फुली ग्रोन रूप में देखता है। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, क्योंकि वो अभी तक उसे एक बच्चे की तरह देखता था। राफ्टालिया कहती है कि आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं राफ्टालिया हूँ, आप भूल गए, हम एक टीम हैं और हम हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद नाफूमी रोने लगता है। किंग वहाँ से जाने लगता है। वहीं स्पेयर हीरो कह रहा होता है कि ये गलत है कि एक हीरो ने स्लेव रखा हुआ है, मुझे लगता है कि उसने राफ्टालिया का ब्रेन वॉश किया है, तभी वो उसके साथ है। पर वो हीरो कहता है कि उधर देखो, तुम्हें लगता है ये मास्टर और स्लेव की रिलेशनशिप है। नाफूमी रोते रोते राफ्टालिया की गोद में ही सो जाता है। अगले दिन हम दोनों को कैसल की छत पर देखते हैं। नाफूमी उसकी तरफ देख के कहता है कि तुम काफी जल्दी बड़ी हो गई हो। तो राफ्टालिया कहती है कि हम बाकी मॉन्स्टर की तरह ही अपने लेवल के अकॉर्डिंग ग्रो कर जाते हैं, इसीलिए हमें किंगडम में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और मॉन्स्टर की तरह ट्रीट किया जाता है। जब नाफूमी सैंडविच खाता है तो उसे एक्चुअली टेस्ट कर पा रहा था, यानी जब से उसे सोफिया ने धोखा दिया था वो कोई भी खाना टेस्ट नहीं कर पा रहा था। राफ्टालिया कहती है कि हम इसके बाद और भी अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। फिर इस दुनिया में आने के बाद नाफूमी पहली बार खुशी एक्सपीरियंस कर रहा था। इसके बाद हम एक औरत को देखते हैं जिसे कि वही स्पाई किंगडम और नाफूमी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। वो औरत कहती है कि इसके पीछे जरूर प्रिंसेस माल्टी का हाथ होगा, उसी ने किंग को यह सब करने के लिए मजबूर किया होगा। वो स्पाई से कहती है कि वो सारी गतिविधियों पे नज़र रखे, क्योंकि अब बाकी सारे किंगडम्स की नज़र हमारे किंगडम के हीरो पर होगी। वो कुछ न कुछ करके उन्हें अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे। वहीं पैलेस में सभी हीरो को उनकी ब्रेवरी और वेव से लड़ने के लिए रिवॉर्ड्स दिए जा रहे थे। कितामरा को 4000 सिल्वर कॉइन्स मिले थे और स्वर्ड और बो हीरो को 33,000। वहीं नाफूमी को सिर्फ 500 कॉइन दिए जा रहे थे, लेकिन राजा वो भी रोक लेता है और कहता है कि क्योंकि उन्होंने राफ्टालिया को उसके स्लेव कॉन्ट्रैक्ट से फ्री किया था, ये पेमेंट उसमें कट जाएगी।
लेकिन इत्सुकी और रन इसका विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि वो बैटल कभी नाफुमी हारा ही नहीं था, उल्टा किंग और उसकी प्रिंसेस ने ही उस रूल्स को तोड़ा था। लेकिन माल्टी अपने पिता को डिफेंस करती है। वो कहती है कि नाफुमी बलून मॉन्स्टर को लेके आया था, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने खुद रूल्स तोड़े थे नाफुमी पर हमला करके। इसके बाद वो कहते हैं कि नाफुमी ने लूट विलेज में बहुत अच्छा काम किया, उसी वजह से इतनी कम कैजुअलिटी हुई थी वहाँ, और वो भी एक अच्छा रिवॉर्ड डिजर्व करता है। लेकिन इन बातों का किंग पे ज्यादा असर नहीं होता और वो सिर्फ 500 कॉइन्स ही नाफुमी को देता है। पैसे देते ही किंग नाफुमी से कहता है कि अब खड़े क्या हो, तुम दफा हो जाओ यहाँ से। नाफुमी कुछ कहने ही वाला होता है कि राफ्टालिया उसे रोक लेती है। वो किंग से उनके रिवार्ड्स के लिए शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। एक स्लेव को उनसे बात करता हुआ देख के दोनों चिढ़ जाते हैं और इसके बाद नाफुमी और राफ्टालिया वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद राफ्टालिया नाफुमी के मना करने के बाद भी वो कर्स मार्क्स अपने चेस्ट पे लगवा लेती है। उसका कहना था कि यह उसके नाफुमी पे अपना यकीन दिखाने का एक तरीका है और वो नाफुमी से पूछती है कि वो कैसी लग रही है। असलियत में वो नाफुमी को बताना चाहती थी कि वो एक बच्ची नहीं रही, लेकिन ये बातें नाफुमी के सर के ऊपर से चली जाती है। वो इस रिचुअल की इंक को अपनी शील्ड में ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से स्लेव सीरीज के फीचर्स अनलॉक हो जाते हैं। वो सेलर राफ्टालिया को वापस खरीदना चाहता है, लेकिन नाफुमी मना कर देता है। इसके बाद वो सेलर उन्हें कुछ मॉन्स्टर दिखाने लगता है। वो कहता है कि सिर्फ 100 सिल्वर कॉइन में तुम एक मॉन्स्टर का अंडा खरीद सकते हो। इन अंडों में से फिलोलॉजिकल तो गारंटीड है, जो कि मैनली कैरेजेस को खींचने में काम आते हैं, और वहीं अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो इन अंडों में से ड्रैगन भी निकल सकता है, जिसकी कीमत 20 गोल्ड कॉइन्स है। नाफुमी आखिरकार एक अंडा ले ही लेता है। इसके बाद वो दोनों मेडिकल शॉप पर जाते हैं, जहाँ का ऑनर उन्हें बताता है कि उसने एक फैमिली मेंबर की मदद की थी लूट विलेज में, तो वो उसे एक पंपस और मेडिसिन की बुक दे देता है। नाफुमी वो बुक नहीं पढ़ पा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो ले लेता है। इसके बाद वो मैजिक शॉप में जाते हैं, जहाँ की विच भी उसके पोते की जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। वो कहती है कि नाफुमी हीलिंग और सपोर्ट मैजिक में अच्छा करेगा। वहीं राफ्टालिया सूटेबल है लाइट और डार्क मैजिक के लिए, और कहती है कि राफ्टालिया इल्यूजन मैजिक भी कर सकती है और सीख भी सकती है, और उन्हें एक मैजिक के ऊपर बुक दे देती है। जब नाफुमी उन बुक्स को पढ़ने जाता है, उसे पता लगता है कि ये उन्हें पढ़ ही नहीं सकता। शील्ड के ऑटो ट्रांसलेशन फीचर की वजह से वो लैंग्वेज को सुन के तो समझ पा रहा था, लेकिन पढ़ना उसे नहीं आता था। राफ्टालिया कहती है कि वे मैजिक और इस लैंग्वेज को साथ में सीखेंगे। वैसे भी नेक्स्ट वेव में अभी 1 महीना बाकी है। वो दोनों रात में लूट विलेज में ही ठहरते हैं और सुबह वो देखते हैं कि वो एक हैच हो चुका है और उस अंडों में से एक फाइलियल निकलता है। वो बर्ड 2 दिन के अंदर ही पूरी तरह से ग्रो कर जाती है, क्योंकि नाफुमी ने उस पर अपनी ग्रोथ बूस्ट स्किल का यूज किया था। उसका नाम वो दोनों फलो रखते हैं। तभी वहाँ माल्टी और स्पेयर हीरो पहुँच जाते हैं। वो दोनों रॉयल ऑर्डर से वहाँ पहुँचे थे। माल्टी कहती है कि इस विलेज का मालिक अब तमुरा है और विलेज से जो भी जाएगा उस पे 50-50 सिल्वर कॉइन का टैक्स लगा देते हैं, जिसकी वजह से विलेज कुछ ही दिनों में बैंकरप्ट हो सकता है। नाफुमी इस टैक्स के खिलाफ बोलता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा बेहुदा है, क्योंकि यहाँ 1 दिन रहने और खाने पीने का किराया सिर्फ 1 सिल्वर कॉइन है। जिसके बाद सभी विलेजर्स भी उनके खिलाफ बोलने लगते हैं। इस विरोध को माल्टी अपने सोल्जर से दबाना चाहती है, लेकिन तभी वहाँ मास्क पहने हुए स्पाई आ जाते हैं, जो कि माल्टी को एक मैसेज देते हैं। ये मैसेज पढ़ने के बाद माल्टी कहती है कि नाफुमी और स्पेयर हीरो के बीच एक ड्रैगन रेस होगी और जो भी इस रेस को जीतेगा उस विलेज का मालिक बनेगा। पहले तो नाफुमी इसके लिए मना कर देता है, लेकिन बाद में विलेजर्स के कहने के बाद मान जाता है। वहीं फेलो भी इस रेस के लिए पूरी तरह से तैयार थी और स्पेयर हीरो के ड्रैगन को आंखें दिखा रही थी। रेस के प्रिपरेशन के दौरान नाफुमी को स्पेयर हीरो चिढ़ाने लगता है और कह रहा होता है कि फेलो तो एक ड्रैगन भी नहीं है, तुम्हें तो पहले ही हार मान लेनी चाहिए। उसकी बकबक सुनकर फेलो का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसके टांगों के बीच एक खींच के लात मार देता है, जिसकी वजह से उन्हें हीलर को बुलाना पड़ता है और इसकी वजह से पहली बार राफ्टालिया नाफुमी को हंसते हुए देखती है।
इसके बाद रेस शुरू हो जाती है। फेलो उससे काफी ज्यादा आगे निकल जाता है, लेकिन वो दोनों चीटिंग से कहां बाहर जाने वाले थे। माल्टी के नाइट्स नाफूमी के रास्ते में मैजिकल ट्रैप्स बनाने लग जाते हैं। वो किसी भी तरह बस नाफूमी को हराना चाहते हैं। इसके बाद वो मैजिक से नाफूमी को स्लो भी कर देते हैं और कितामरा की स्पीड भी बढ़ा देते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी फेलो उससे आगे ही रहती है। और इसके बाद नाफूमी इनसे बचता हुआ चला जाता है, जिसमें उसकी मदद उसकी शील्ड भी करती है। और इस तरह से वो रेस जीत जाते हैं और रेस खत्म होते ही फेलो ट्रांसफॉर्म हो जाती है और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से माल्टी कहने लगती है कि तुमने चीटिंग की है, लेकिन तभी वो स्पाइस वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि असली चीटिंग तो तुम लोगों ने की है। तुम लोगों ने नाफूमी के रास्ते में जाल बिछाए और मैजिक से उसकी स्पीड भी कम कर दी। इसके बाद बेचारा कितामरा कहता है कि मैं इसका तुमसे बदला जरूर लूंगा, और वो अपनी मंडली के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद विलेजर्स उसे कुछ रिवार्ड्स देना चाहते हैं, लेकिन नाफूमी पैसे लेने से मना कर देता है, क्योंकि वैसे ही नाफूमी पर रूमर्स चल रहे थे कि वो विलेजर्स को लूट रहा है। तभी फेलो एक वैगन को चूज करती है। वहाँ नाफूमी को उन्हें एक मर्चेंट पास भी दिया जाता है, जिसकी वजह से कोई भी विलेज में आ जा सकता है। फिर वो बिना किसी टोल के इस विलेज से आसानी से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन इस स्पीड की वजह से राफ्टालिया को मोशन सिकनेस हो जाती है, तो रास्ते में ही कैंप लगाते हैं ताकि राफ्टालिया रिकवर कर पाए। लेकिन जब नाफूमी सुबह उठता है तो उसकी गोद में फलों की जगह एक छोटी लड़की होती है। नाफूमी को समझ में नहीं आ रहा होता कि यह सब क्या है। यह लड़की फेलो ही थी जो कहती है कि मास्टर मुझे भूख लगी है, खाना दो। इसके बाद वो तीनों वेपन शॉप पर चले जाते हैं, जहाँ शॉपकीपर अपना सैंडविच खाने ही वाला होता है। फेलो कहती है मुझे भूख लगी है। शॉपकीपर कहता है कि तुम इससे थोड़ा खा सकती हो, लेकिन तभी फेलो एक जॉइंट सी बर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसका पूरा सैंडविच ही निकल जाती है। नाफूमी और राफ्टालिया बताते हैं कि स्लेव सेलर ने उन्हें कहा फिलोस में हर गुच्छे को लीड करने के लिए किंग और क्वीन होते हैं। ये किंग और क्वीन इंसानी रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। इसके बाद वो नाफूमी से कहता है कि इसे टेम करने के लिए उस पे एक स्पेशल स्लेव कर्स लगाना होगा। यह लगाते वक्त फलों को दर्द भी हो रहा होता है, लेकिन किसी तरह वो सह जाती है और इसके लिए नाफूमी को थोड़े और पैसे देने पड़ते हैं। वो शॉपकीपर फलों के लिए ट्रांसफॉर्मिंग कपड़े नहीं बना सकता था, तो किसी कस्टमर के रखे हुए कपड़े उसे दे देता है और उसे एक टेलर का एड्रेस देता है। टेलर उन्हें कहती है कि उसे मैजिक थ्रेड्स की जरूरत होगी, जो कि उन्हें मैजिक स्टोर में मिलेगी। लेकिन मैजिक स्टोर की ऑनर उन्हें बताती है कि उसके मैजिक जेम स्टोन्स खत्म हो चुके हैं, जिसका यूज करके वो मैजिक थ्रेड्स बनाती है, और क्योंकि इसकी शॉर्टेज चल रही है, इसके आने में लगभग 1 महीना लग जाएगा। साथ ही वह उन्हें यह भी बताती है कि फलो विंड मैजिक में अच्छा कर सकती है। इसके बाद वो सभी पैसा कमाने के लिए सामान को इधर उधर बेचते खरीदते हैं और फलो कैरेज को खींचने के काम आती है। एक दिन उन्हें सफर के वक्त एक आदमी दिखता है जो कि भागा भागा जा रहा होता है, क्योंकि उसे अपनी मदर के पास जल्दी से मेडिसिन पहुंचानी थी। कुछ पैसों के बदले नाफूमी उसे जल्दी उसकी माँ के पास पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों फलों पर बैठ के वहां जल्दी पहुंच जाते हैं। यहाँ नाफूमी अपने हीलिंग स्किल्स का यूज करके उस मेडिसिन की पावर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उस आदमी की माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। थैंक्स के तौर पर वह उसे खाने की वस्तुएं देते हैं और नाफूमी और फलो वापिस राफ्टालिया के पास पहुंचते हैं। इसके बाद वो सब पैसे कमाना शुरू करते हैं। वो चीजें बेचते हैं, मेडिसिन बेचते हैं और कैरेज को एक टैक्सी की तरह भी यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो सब काफी फेमस हो जाते हैं। वो जब एक मर्चेंट को लिफ्ट देता है, नाफूमी को पता चलता है कि वह काफी फेमस हो चुका है और उसे लोग ट्रेवलिंग हीलिंग सेट के नाम से जानते हैं। वो बात कर ही रहे होते हैं कि राफ्टालिया बताती है कि कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोका हुआ है। वो मर्चेंट के पैसे चुराना चाहते थे और राफ्टालिया को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन राफ्टालिया इनविजिबल हो जाती है और फलो विंड मैजिक का यूज करती है और दोनों उन सभी बेडिट्स को हरा देते हैं। नाफूमी उनसे पूछता है कि तुम्हें किसने बताया कि हमारे साथ एक मर्चेंट है, तो बताते हैं कि मर्चेंट के एक जानकार ने हमें बताया, और वो सब रिकॉग्नाइज कर जाते हैं कि नाफूमी शील्ड हीरो है और कहते हैं कि अगर तुमने हमें लोकल गार्ड्स के हवाले भी कर दिया तब भी तुम्हारी बात पे कोई भरोसा नहीं करेगा। हम कह देंगे कि हम एडवेंचर्स हैं
और तुमने हम पे हमला कर दिया था। नाफुमी कहता है कि अगर तुम अपने जुर्म कबूल नहीं करोगे तो तुम्हें मरना होगा, और फलो को कहता है कि इन सब को खा जाओ। उन सभी बैडिट्स की हालत खराब होने लगती है। वो कहते हैं कि तुम हीरो होकर मर्डर करोगे, जिस पर नाफुमी कहता है कि तो क्या हुआ, तुम भी तो हमें मारने ही वाले थे। ये सुन के बैडिट्स भीख मांगने लगते हैं और कहते हैं कि तुम जो भी कहोगे हम करेंगे, प्लीज हमें छोड़ दो। इसके बाद नाफुमी उन बैडिट्स के बेस पे पहुंच जाता है और उनकी सारी लूटी हुई चीजों को अपने कैरेज में रखने लगता है। और इतना ही नहीं, वो मर्चेंट से थोड़े एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड करता है, क्योंकि उसी की वजह से उन्हें बैडिट्स से भिड़ना पड़ा था। नाफुमी की बिजनेस स्किल्स को देख के वो मर्चेंट इम्प्रेस हो जाता है और वो उसकी जान पहचान और कई मर्चेंट से करवाता है, और साथ ही में उसे क्राफ्टिंग स्किल्स भी सिखाता है। वो उसे जेम स्टोन्स के बारे में सिखाता है और मैजिक में भी काफ़ी सारी चीज़ें सिखाता है। वो मर्चेंट्स नाफुमी को बाकी के हीरोज के बारे में काफ़ी रूमर्स भी बताते हैं। इन रूमर्स के अकॉर्डिंग स्पेयर हीरो ने एक लेजेंड बीज बो के एक विलेज से भूखमरी खत्म कर दी। वहीं रन अलग अलग मॉन्स्टर्स को हराता जा रहा था। उसने एक ड्रैगन तक को हराया है, लेकिन इत्सुकी के बारे में कुछ भी खबर नहीं है। इसके बाद नाफुमी को वो मर्चेंट एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देता है, जिसकी वजह से उसे क्रिस्टल्स और जेम स्टोन्स की माइंस में एक्सेस मिल जाता है। इस लेटर की मदद से नाफुमी को उस माइंस की लोकेशन पता चल जाती है जहाँ वो जेम स्टोन मिलेगा, जिसकी मदद से वो फलों के क्लॉथ्स की थ्रेड्स बना पाएंगे। और उस जगह उसके साथ वो मैजिक स्टोर की ऑनर भी जाती है। गुफा के अंदर उन्हें एक एम्प्टी चेस्ट मिलती है, जिसके बगल में एक वार्निंग लिखी हुई थी। उसमें चेस्ट को खोलने और कोई भी सामान निकालने से मना किया गया था। जब वो केव के और अंदर जाते हैं तो उन्हें एक दूसरी आवाज सुनाई देने लगती है। राफ्टालिया कहती है कि मैं तुम्हारी स्लेव बन के नहीं रहना चाहती, मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए। और फलो भी कहती है कि मैं तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन तभी वो विच कहती है कि यह सब इस केव के मॉन्स्टर्स का काम है, वो यह सब करके हमारे बीच फूट डालना चाहते हैं, और वो इन इल्यूजन्स को तोड़ देती है। फलो उन सभी क्रिएचर्स पे अपने विंड मैजिक का यूज करती है। इसके बाद जब वो और अंदर जाते हैं और एक क्रिएचर दिखता है, विच कहती है कि ये लैंडेज क्रिएचर है, पर क्योंकि इसका साइज स्मॉल है हम इसे हरा सकते हैं, पर हमें एक स्ट्रेटेजी से लड़ना होगा। राफ्टालिया और फलो उससे लड़ने चले जाते हैं। राफ्टालिया के इनविजिबल होने के बावजूद भी वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर पा रहा था। नाफुमी को समझ आ जाता है कि वो मॉन्स्टर राफ्टालिया की आवाज से उसकी लोकेशन का पता लगा रहा था। इसके बाद नाफुमी अपने स्पीकर वाला शील्ड यूज करता है और फलो को कहता है कि इसमें चिल्लाओ। फलो की आवाज से उस मॉन्स्टर के कानों में खून बहने लगता है, जिसके बाद विच अपने फायर मैजिक का यूज करती है और इसके तुरंत बाद ही राफ्टालिया हमला करती है और उस मॉन्स्टर का अंत हो जाता है। फलो की पावरफुल केक से उन्हें जो जेम स्टोन्स चाहिए था वो मिल चुके थे। फलो अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके मैजिक थ्रेड्स बनाती है, जिसका यूज करके टेलर उसके लिए कपड़ा सील देती है। उन कपड़ों के कारण से फलो अचानक से ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वह एक रिबन के साथ और भी प्यारी लग रही थी। इसके अगले दिन ही नाफुमी उस मर्चेंट के कहने पर एक विलेज जा रहा होता है। उस मर्चेंट ने उन्हें काफी सारे पोशंस भी दिए थे और कहा था कि उस विलेज को तुम्हारी जरूरत है। विलेज पहुंचने पर वो देखते हैं कि वो विलेज चारों तरफ से अजीब सी लताओं से घिरा हुआ था और लताओं को विलेज के अंदर आने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग करी हुई थी। विलेज चीफ बताते हैं कि स्पेयर हीरो ने विलेज को भूखमरी से बचाने के लिए एक बीज यहाँ रोपा था, जो कि उन्हें किसी गुफा से मिला था। ये सुन के नाफुमी समझ जाता है कि ये वही चीज थे जो कि वहाँ संदूक में पड़े हुए थे और जिन्हें खोलने के लिए मना किया गया था। शुरू में इस प्लांट ने काफी स्वादिष्ट फ्रूट्स दिए थे, लेकिन स्पेयर हीरो के जाने के बाद वो धीरे धीरे म्यूटेड होते गए और मॉन्स्टर्स में बदल गए। कई प्लांट्स तो पैरासिटिक भी हो चुके थे और गांव के कई लोगों को इन्फेक्ट कर चुके थे। यहाँ एक एडवेंचर्स का ग्रुप आया था जो कि इस प्लांट को जड़ से ही उखाड़ गया था, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए। नाफुमी पर कहने पर फलो उन्हें बचा लाती है। फलो को बात करता देख विलेजर्स समझ जाते हैं कि नाफुमी वही हीरो है जो कि कैरेज में घूमता है और लोगों की मदद करता है। वो लोग उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें बचाए। नाफुमी सबसे पहले जो लोग बीमार थे उन्हें हील करता है। इसके बाद नाफुमी कहता है कि हमारा काम ये खत्म हो चुका है, हमें हमारी पेटेंट दो ताकि हम यहाँ से जा। लेकिन विलेजर्स अपने घुटनों पे आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप प्लीज इस प्लांट्स को भी खत्म करके हमारी मदद कीजिए। नाफुमी मेडिसिन की पेमेंट लेता है और मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए कुछ पेमेंट लेके आगे बढ़ता है। पहले तो वो सभी मिलके एक छोटे मॉन्स्टर को मारते हैं, फिर वो मॉन्स्टर्स की मेन बॉडी की ओर बढ़ते हैं।
उस पर किसी भी हमले का असर नहीं हो रहा होता तो नाफुमी फलो और राफ्टालिया से कहता है कि अपनी आंखों से इस पर हमला करो, लेकिन उन दोनों के बीच टीम वर्क की कमी थी, जिसकी वजह से राफ्टालिया उस पेड़ के कब्जे में आ जाती है और ये देख के फलो हंसने लगती है। राफ्टालिया उस दवाई को पेड़ की जड़ों में डाल देती है, जिसकी वजह से उसकी जड़ें पलने लगती है। नाफुमी समझ जाता है कि वो दवाई इसे मार सकती है, तो उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। पेड़ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाफुमी आराम से उसे तोड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वो अपनी शील्ड की मदद से उस पोशंस को एनहेंस करता है, जिसके बाद वह उसे पेड़ की जड़ों पर डाल देता है और वो पेड़ पूरी तरह से खत्म हो जाता है। नाफुमी दोनों से उस पेड़ के बीज को इकट्ठा करने को कहता है ताकि वह दोबारा ना उग सके। एक बीज नाफुमी अपनी शील्ड में डालता है, जिसकी वजह से उसकी एक नई शील्ड अनलॉक होती है। इसकी मदद से वो प्लांट्स को एनालाइज और मॉडिफाई कर सकता है। इस शील्ड की मदद से नाफुमी उस प्लांट पे रात भर एक्सपेरिमेंट करता है। वो प्लांट को ऐसे मॉडिफाई करता है कि उसकी म्यूटेशन एबिलिटीज कम हो जाती है, उसका ग्रोथ रेट भी कम हो जाता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नाफुमी उन विलेजर्स को यह मॉडिफाइड पौधा गिफ्ट के तौर पर दे देता है और कहता है कि तुम इस पौधे के फ्रूट्स को खा सकते हो और चाहो तो बेच भी सकते हो और कुछ पैसा भी कमा सकते हो। अब क्योंकि विलेजर्स के पास पेमेंट देने के लिए कुछ नहीं था, तो इस पौधे के बदले जो भी फ्रूट्स उस पौधे पर लगे थे वही ले लेता है। नाफुमी मॉडिफाइड सीड्स को मर्चेंट को बेच देता है, जो कि इसके बदले में उसे काफी अच्छे पैसे देने को तैयार हो जाता है और उसे साथ ही एक डिलीवरी का काम भी दे देता है। ये डिलीवरी उन्हें एक दिन पे करनी थी। डिलीवरी करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो रात वहीं गुजारेंगे। वहीं राफ्टालिया फलो और नाफुमी को देखकर जेलियस फील करती है। वो सोचने लगती है कि कहीं फलो नाफुमी को मुझसे छीन तो नहीं रही है। तभी वो वहाँ लगे एक साइन को पढ़ती है, जहाँ पे लिखा था कि अगर कोई कपल यहाँ पे साथ में नहाता है तो उनके बीच का प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो हमेशा साथ में रहते हैं। तो सोचने लगती है कि वो नाफुमी के साथ यहाँ आएगी। तभी उसे आवाज़ आती है कि फलो और नाफुमी साथ में नहा रहे थे। इस वजह से वो और ज़्यादा जेलियस फील करने लगती है और रात को भी राफ्टालिया देखती है कि फलो नाफुमी से चिपकी हुई है और नाफुमी उसके बाल में कंघी कर रहा होता है। सोते वक्त भी राफ्टालिया यही सोच रही होती है कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो फलो उससे नाफुमी को छीन लेगा। राफ्टालिया ने सुना था कि यहाँ पास में एक लटियन नाम का क्रिस्टल है, जिसको कि अगर लवर्स एक दूसरे को देते हैं तो उनके बीच प्यार बढ़ता है। राफ्टालिया उस क्रिस्टल की खोज में निकल जाती है, लेकिन फलो भी उसके पीछे ही थी, जिसकी वजह से दोनों में रेस छिड़ जाती है। पर फलो अपनी बचकानी हरकतों की वजह से नीचे गिरने लगती है। राफ्टालिया उसे बचाने की कोशिश करती है, पर दोनों गिर जाते हैं, पर उन्हें चोट नहीं लगती क्योंकि वो एक मॉन्स्टर पे गिरे थे। वो किसी तरह उस मॉन्स्टर से बच के भागने में कामयाब हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो उस क्रिस्टल को दोनों ही साथ में नाफुमी को देंगे। रात में नाफुमी राफ्टालिया और फलो के लिए कुछ चीजें बना रहा होता है। नाफुमी राफ्टालिया के लिए कंगन बना रहा होता है तथा फलो के लिए एक हेयर क्लिप। वो सुबह वहाँ से निकलने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि जिस तरफ उनको जाना था उस तरफ से एक बूढ़ी औरत और उसके साथ एक बच्चा आता है। वो दोनों ही काफी कमजोर और थके हुए लग रहे होते हैं। नाफुमी उन दोनों को खाना देता है। वो बूढ़ी औरत उन्हें बताती है कि अगर तुम उस विलेज में जा रहे हो तो तुम मारे जाओगे। वहाँ एक महामारी फैल चुकी है और कई सारे विलेजर्स मारे जा चुके हैं, लेकिन नाफुमी कहता है कि हम वहाँ खुद जाकर देखेंगे। वो विलेज पहुँच जाते हैं। एक बूढ़े आदमी के पूछने पर वो बताते हैं कि मैं एक मर्चेंट हूँ, मैं यहाँ चीजें बेचने आया हूँ। वो बूढ़ा फलों को देखकर समझ जाता है कि नाफुमी वही मर्चेंट है जो गांव-गांव जाकर लोगों की मदद कर रहा है। वो उसे सारे बीमार लोगों के पास ले जाता है, जहां वो पेमेंट के बदले सभी बीमार लोगों को दवाई दे रहा होता है। लेकिन उनका इलाज करते वक्त वो समझ जाता है कि वो सिर्फ सिम्टम्स को ही ठीक कर रहा है, वो बीमारी को जड़ से खत्म नहीं कर पा रहा है। विलेजर्स उसे बताते हैं कि इस बीमारी की वजह एक मॉन्स्टर की लाश है जो कि उस पहाड़ पे पड़ी हुई है। वो लाश सड़ चुकी है और उससे निकलने वाला पॉइजन हवा से होता हुआ इस विलेज तक पहुंच रहा है। इस ड्रैगन को सुसाइड हीरो यामाकी ने मारा था और इस बॉडी को वहीं छोड़ दिया था। एक टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह इससे विलेज की कुछ टाइम तो काफ़ी अच्छी कमाई हुई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही एक श्राप में बदल गया।